हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आखिरकार आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको लेके इनके मन में क्या ख्याल चल रहे हैं जो अभी तक आपसे हिडन है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम, जिसमें हम देखेंगे कि एंजल्स आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। अपने पर्सन का नाम लेना चाहिए, लेते रहिए। देखने की कोशिश करेंगे क्या सरप्राइजेस है जो आपसे हिडन है। किस्मत आपसे आप पीठ पीछे करी हुई बैठी हुई है। देखते हैं क्या होता है आगे की ओर। बहुत ठंड है बहुत ठंड है। कहाँ कहाँ रहते हो आप? आपके राज्य में, आपके ज़िले में, आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे कितनी ठंड पड़ रही है? कमेंट सेक्शन में लिखना। देखो, पहले लिखना कहाँ से हो। एकदम से गूगल पे जाओ, मैप्स पे जाओ, टेम्परेचर चेक करो और टेम्परेचर लेके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। देखते हैं कौन कौन करते हैं। ठीक है, देखते हैं। चलिए एक एक कार्ड को लेते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। पहला कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्ड ऑफ चेंज है ना, कार्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़, कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कार्ड ऑफ हैप्पीनेस एंड कार्ड ऑफ साइकिल। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। लगता है कि फैमिली में बहुत ज़्यादा आपके प्यार बढ़ रहा है। टचवुड, ऐसा ही रहना चाहिए। फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं। स्पेशली मुझे लगता है फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हुए हो, खुद से पैसे कमा रहे हो, खुद से बचा रहे हो और ऐसा लग रहा है कि खर्च तो कर ही रहे हो थोड़ा बहुत, लेकिन जितना ज़्यादा सेविंग कर रहे हो उतना ज़्यादा आप पावरफुल होते जा रहे हो। आपकी तरफ से मैं ये एनर्जीज़ देख रही हूँ जहाँ पे मुझे लगता है आपके और आपके पर्सन के बीच में अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है। हो सकता है कि वैसे ये आपसे एज वाइज आगे हैं, इस वजह से ना जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप चेंजेस, बिग चेंजेस ऑन योर वे, तो दिखाई दे रहा है रास्ता क्लियर होते हुए। स्पेशली ऐसा लग रहा है जितनी भी रुकावटें थी, जितनी भी ऑब्स्टेकल्स थी, वो धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं। ठीक है, रास्ते पे से सब चीज़ हट रही है धीरे धीरे। मुझे लगता है कि जो आपका पाथ है ना वो क्लियर हो रहा है। स्पेशली ऐसा लग रहा है कि जितनी भी चीज़ें रुकावटें बनी हुई थी वो हटती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, अगर कोई पेमेंट फंसी हुई थी वो क्लियर हो रही है। अगर फाइनेंशियली मैं देख रही हूँ कोई बर्डन आ रहा था, रुकावट आ रही थी, या अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, उसमें अगर कोई डिले हो रहा था, तो फिर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही है, मूव करती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, सब कुछ सही है लेकिन पास्ट में कुछ ऐसा है, कोई करियर है या कोई पर्सन है, स्पेशली आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, या ये मान लो कि कुछ ऐसा है जो आप भूल रहे हो, जिसको आप छोड़ रहे हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपके मन में ना एक तरीके से नई उम्मीद है उसको करने की। ठीक है, नई आशा जागी है उसको इम्प्रूव करने की। कोई सिचुएशन है, कोई घर से रिलेटेड कुछ तो है, कोई लैंड है, या आपके पेरेंट्स से रिलेटेड, पास्ट से रिलेटेड कुछ तो ऐसा है जो अभी तक आप अपने साथ कैरी कर रहे हो, जिसका असर कहीं ना कहीं अभी तक आपके पास है। और हर साल न्यू ईयर पे एक नई उम्मीद जागती है कि इस साल वो काम करोगे, इस साल वो करोगे, लेकिन एक तरीके से चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। यहाँ पे क्या चल रहा है? अगर ऐसा है, कुछ रेजोनेट कर रहा है आपसे, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए पास्ट। आप सभी से दरख्वास्त है कि पास्ट लिखिए जिन जिन के साथ रेजोनेट कर रहा है। दूसरी बात ये कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, ओ माय गॉड, मैंने कहा अगर ये पर्सन से रिलेटेड है तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आके इसने बहुत कुछ क्लैरिटी हमें दी है। देखो, 2 दिल मिल रहे हैं,
इमोशंस का एक्सचेंज हो रहा है, आपस में इमोशंस को शेयर कर रहे हो, एक दूसरे के जितनी भी डीप हिडन फीलिंग्स थी वो आप एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो। और अगर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। अब देखो, ऐसा लग रहा है कि इस वक्त दिस पर्सन वांट्स कि जो ये अंदर से रियल में फेस कर रहे हैं, स्पेशली जो चीज़ ये किसी के भी साथ शेयर नहीं करते, जो चीज़ ये किसी को भी नहीं बताते, वो चीज़ ये आपको बताएं, ठीक है। ऐसा लग रहा है इस पर्सन के मन में अंदर ही अंदर आपको एक्सप्रेस करने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है, ये ना बहुत ज़्यादा गिव एंड टेक चाहते हैं। इस पर्सन के मन में ये है कि अगर ये चीज़ कोई कर रहे हैं, अगर ये कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं ना, उसका एक्सचेंज होना चाहिए, ज़रूर से उसका फल आपको मिलना चाहिए। ज़रूर से मैं देख रही हूँ कि मतलब कि इफ़ दे आर शेयरिंग समथिंग दे वांट कि आप भी शेयर करो, ठीक है, गिव एंड टेक। अगर ये देखते हैं सामने से एफर्ट्स नहीं आ रहे, अगर ये देखते हैं कि सामने से रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो इनके मन में आता है कि अब टाइम आ गया है कि वो एक्शन रोक दे, अब टाइम आ गया कि उस चीज़ को ना करे, क्योंकि अच्छा सा नहीं लग रहा, मतलब अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। जो भी चीज़ करें इनको समझ नहीं आ रहा कि वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। तो मुझे लगता है यहाँ पे ये पर्सन बनना चाहते हैं एक्सप्रेसिव, ओपन अप वाली एनर्जी है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिए ओपन अप, जो जो चाहते हैं, ठीक है, लिखिए एक्सप्रेसिव ओपन अप। अगर आप चाहते हो ये आपके पास आके एक्सप्रेसिव बने, ये आपको हर बात बताएं, तो आप लिखो ओपन अप, जल्दी से लिखो ओपन अप। क्या महसूस कर रहे हैं पर्सन? ओ माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, बिना आपके पास आए, बिना आपसे बातचीत करे, ये जब से ये नया साल शुरुआत हुआ है, इस पर्सन के मन में बहुत न्यू फीलिंग है, बहुत फ्रेश फीलिंग है, बहुत नई उम्मीद जागी है एक तरीके से, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इनके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये आपसे बोलना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है इनके मन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी तक रुकी हुई हैं, लेकिन अब ये जो पिक्चर है इनके मन में बहुत बार बार चल रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, दैट इज़ विक्ट्री। जब जो आप चाहते हो, जो आपने सपना देखा होता है, या जो आपका मकसद होता है, जो आपका एम होता है, जब वो पूरा हो जाता है ना, तब ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने अपना मन बना लिया है वो चीज़ करना है, तो ये पर्सन उसको अंजाम दे के रहेंगे, ये पर्सन उस चीज़ को करके ही रहेंगे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें पता चलेगा ये एनर्जीज़ किसी और तरफ इशारा कर रही हैं। कहने का मतलब ये है कि इनके मन में ऐसी चीज़ें बहुत पहले से चल रही थी, ठीक है। इनके मन में ऐसी चीज़ें बहुत पहले से घर किए हुए थे कि ना चाहते हुए भी ये पर्सन आपके पास आए। अब मैं क्या बोल रही हूँ ना चाहते हुए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन पहले नहीं चाहते थे ये आपके पास लौट के आएँ, क्योंकि इनके मन में ये था कि आप सरेंडर करोगे, आप इनके पास झुकोगे, आप माफ़ी मांगोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने यही सोच रखा था कि आप सरेंडर करोगे। क्या आपको भी ये लगता है ये पर्सन आपका वेट कर रहे थे कि आप पहले सरेंडर करोगे? कमेंट सेक्शन में लिखना अगर ये बात रेजोनेट कर रही है कि ये पर्सन चाहते थे कि आप सरेंडर करो। सरेंडर, क्योंकि पहले तो सरेंडर लिख दीजिए जिससे ये बात रेजोनेट कर रही है। पहले भी ऐसा बहुत बार हुआ है, छोटी छोटी बात होने पे या कोई भी एनर्जीज आप दोनों के बीच में डिस्टर्ब होने के बाद आपने हमेशा इनको मनाया है, ठीक है, आपने हमेशा चीज़ों को सही किया है। तो एक उम्मीद लग जाती है ना पर्सन से कि यही सही करेंगे, वही एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। एक उम्मीद लग जाती है ना पर्सन से कि यही चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे, तो वही एक्सपेक्टेशन ये आपसे रख रहे हैं, ठीक है। सरेंडर और लिखिए एक्सपेक्टेशन। पर जेन्युइनली इस पर्सन की फीलिंग है आपके साथ विक्ट्री, इस पर्सन की फीलिंग है मैरिज। यहाँ पे बार बार मुझे लगता है जब से ये साल स्टार्ट हुआ है इस पर्सन के मन में ना जाने क्यों मैरिज आ रहा है, क्योंकि यह आपकी फाइनल डेस्टिनेशन हो सकती है इस पर्सन के साथ, क्योंकि न्यू चैप्टर भी शुरू हुआ है। तो कमेंट सेक्शन में लिखो जल्दी से डेस्टिनेशन, अगर आपको भी यही लगता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में फाइनल डेस्टिनेशन है मैरिज, मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। लिखो फाइनल डेस्टिनेशन और ये भी लिखो मेड फॉर ईच अदर। लिखिए लिखिए जल्दी। द स्टार का कार्ड आ गया है यहाँ पे, ठीक है।
मुझे लगता है कि जब से ये सेपरेशन हुआ है, आपने अपने दिल को इस्तेमाल करना बहुत कम कर दिया है। ऐसा लगता है कि कोई भी फ़ैसला ले रहे हो वो बहुत ज़्यादा दिमाग से लेते हो। कोई भी चीज़ सोच रहे हो, आपके मन में वो चीज़ चल रही है और एक तरीके से आपके मन में बहुत सारी चीज़ें आपको लेके चलती है, ठीक है? बहुत सारे ख़्याल आपके मन में चल रहे हैं, बहुत सारी दुविधाएं आपके मन में चल रही है। स्पेशली मैं देख रही हूँ आप अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो, ठीक है? फ्यूचर को लेके ऐसा लगता है कि आपकी विशेस पूरी होंगी या नहीं, ठीक है? और ये सब सोचते सोचते आपको बहुत कमज़ोर महसूस होता है, ठीक है? मुझे लगता है जब भी आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो तो आपको ऐसा लगता है अगर वो सपने पूरे नहीं हुए तो, वो चीज़ पूरी नहीं हो पाई तो थोड़ा वीक सा महसूस होता है। कौन कौन कहना चाह रहा है कि ये एक तरीके से वीकनेस है, आपको वीक कर देती है फ्यूचर के बारे में सोचते ही। तो लिखिए ओवर थिंकिंग, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए जो जो जिनके साथ रेजोनेट कर रही है। ओवर थिंकिंग हो रही है फ्यूचर को लेके, ऐसा लगता है जैसे बाकी आप देखते हो सोशल मीडिया पे आप सक्सेसफुल होगे या नहीं, और बाकियों की तरह आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी कि नहीं, बाकियों की तरह आप चीज़ों को अचीव कर पाओगे कि नहीं, और बाकियों की तरह ही आपकी विशेस, जैसे कोई भी किसी की विश पूरी होती है वो रील डाल देते हैं, वो शो करते हैं, वो टैग करके दिखाते हैं। तो ऐसा लग रहा है आपके मन में कि आप फ्यूचर के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा वरिड हो रहे हो, और इसकी वजह से आप देख रहे हो ज़्यादातर टाइम जो है वो थिंकिंग में नज़र आ रहा है, ठीक है? थिंकिंग में ओवर थिंकिंग लिख दीजिए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, कप्स एंड कप्स। अब देखो, ध्यान से देखना, मुझे लगता है कि आपको एक लाइक बहुत जल्दी जल्दी इस वीडियो में करना चाहिए, वो भी जल्दबाजी में करना चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? देखो, अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है आप दोनों इस समय बहुत ज़्यादा एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा करीब खड़े हुए हो। देखिए, इस पर्सन का यहाँ पे ये रहा कप्स, आपकी लाइफ में ये रहा कप्स। जब आप दोनों, ठीक है, इतने टाइम से एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप दोनों की एनर्जी अब बहुत ज़्यादा आमने सामने है, बहुत ज़्यादा आमने सामने, ठीक है? आपने अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा संभाल के रखा है कि अगर ये पर्सन आएंगे तो आप एक्सप्रेस कर दोगे, अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं तो आप इनको बोल दोगे। लेकिन कब? जब ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, जब ये पर्सन अपने नो कांटेक्ट को तोड़ के आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जब ये पर्सन अपनी तरफ से एफर्ट्स दिखाएंगे, जब ये पर्सन, मुझे लगता है कि कोशिश करेंगे सारे डाउट्स क्लियर करने का, कोशिश करेंगे कि ये पर्सन आपसे प्यार से डील करें, ठीक है? और ये चीज़ आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करो। ऐसा लग रहा है यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड है, हो सकता है कि ये डेस्टिनेशन प्रपोजल हो, जहाँ पे ये आपके पर्सन है आपको कहीं दूर ले जाके प्रपोज करना चाह रहे हो। ये पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं कि कितना डीपली महसूस करे, या हो सकता है ये खुद ना बोल के आपको एक लेटर दें। अगर आपको इस टाइप का ही पसंद है कि कोई आपके लिए खुद हाथ से लेटर लिखे, आपको फ्लावर्स दे, कमेंट सेक्शन में लिखना ओल्ड लव, OLD, ओल्ड लव, पुराने टाइम का प्यार, है ना? जैसे चिट्ठियाँ लिख के देते थे जब कम्युनिकेशन का ज़रिया नहीं होता था आपको ना, मतलब मैं देख रही हूँ अब ज़माने के हिसाब से खुद को अपडेट करते रहते हो, उसी के अकॉर्डिंग चलते रहते हो, लेकिन आपको ना ओल्ड लव बहुत पसंद है, जैसे पहले के ज़माने में हुआ करता था। ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज़ को रिसीव करने के लिए अब रेडी हो। आपके लिए कब्स इम्पॉर्टेंट है, ये लव इम्पॉर्टेंट है, ये रिश्ता, आपके पर्सन, रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है। आपके पर्सन के लिए आपको प्रपोज करना, आपको कमिटमेंट देना और दोबारा से अपनी लाइफ में वापस एंट्री करवाना आपकी, ठीक है? बहुत रिस्पेक्ट के साथ, क्योंकि देखो आप कब्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो, पूरी की पूरी आपके अंदर जितनी भी फीलिंग्स हैं वो इस पर्सन के लिए रखी हुई है। वही आपके पर्सन बोल रहे हैं, यू आर द वन एंड ओनली जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, यू आर द वन एंड ओनली जो मेरे दिमाग में हमेशा रहती है, यू आर द वन एंड ओनली जो हमारे रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो आपका साथ पाना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इस पर्सन के लिए। इस पर्सन का एक्शन क्या होने वाला है वो देखने की कोशिश करते हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है और यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या आपको ये पर्सन? देखो, ध्यान से देखो, लेते हुए बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से देखोगे
तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये पर्सन, जैसे मैंने बोला ट्रैवलिंग का कार्ड आया है, यहाँ पे वाइट हॉर्स था, यहाँ पे ब्लैक हॉर्स है, इसका मतलब ये है मुश्किलें कम नहीं है अभी भी इनकी लाइफ में, अभी भी जूझ रहे हैं। हो सकता है कि इनकी वर्क प्लेस में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, या हो सकता है यहाँ पे कोई घर से रिलेटेड कोई लोन है या कुछ काम ऐसा करवाना है, मतलब हो सकता है ये घर के बड़े हों या फिर सबसे ज़्यादा अर्निंग यही हो सकता है। अगर ये बात रेजोनेट कर रही है तो लिखना फैमिली। फैमिली पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से ऐसा लगता है कि आना तो बहुत पहले ही इन्होंने ठान लिया था, लेकिन पता है आए क्यों नहीं? आए इसीलिए नहीं कि बहुत ही ज़्यादा इनके मन में ये चीज़ चल रही थी कि थोड़ा अगर मैं अपनी जिम्मेदारियों से फुर्सत पा लूँ तो वो चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये पर्सन धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ रहे हैं। ये पर्सन एक्चुअल में बहुत समझदार है। ये पर्सन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरीके की बातें करनी है, लेकिन बात यह है कि इन्होंने ना अपना तरीका बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, इसीलिए मैं देख रही हूँ ये पर्सन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कड़ी नज़र रख रहे हैं। आपके आसपास कौन है, आप किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, कौन है जो आपके बहुत ज़्यादा करीब है। ठीक है, मुझे लगता है कि पुराने माइंडसेट के साथ, पुराने तरीके से अगर ये आपको बात बताएंगे ना, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, पुराने फ्लैशबैक्स आएंगे। ठीक है, इसीलिए मुझे लगता है ये आपको पर्सन ना नए तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली अब आपकी लाइफ में कौन कौन है, अब आपकी इंटरेस्ट क्या है, आपके करीबियों में कौन आता है, आपके लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है। लाइक्स और डिसलाइक्स से याद आया, अगर ये सोशल मीडिया पे हैं और ये किसी और आईडी से आपके आईडी में घुसे हुए हैं, तो यकीन मानना ये तक देखते हैं कि आपकी पिक्चर में कौन कौन लाइक तक करते हैं, हर एक की प्रोफाइल पे जाते हैं और ये अपनी रिसर्च ज़रूर करते हैं, अपनी रिसर्च ये ज़रूर करते हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके मन में ना बहुत ज़्यादा ये बात चल रही है, बहुत पहले से ही चल रही है। ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, महसूस तो हो ही जाएगा आपको। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्टॉकिंग, बहुत ही ज़्यादा नज़र रखना, किसी को गौर से नज़र रखना ताकि अपना एक्शन उसके अनुसार ले सके। यहाँ पे साफ पता चल रहा है स्टॉकिंग हो रही है इस पर्सन की तरफ से। स्टॉकिंग मुझे लगता है कि जब ये थे आपके साथ तब भी होती थी। अब यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है, इस पर्सन ने आपको नोटिस किया है, आपके अंदर एक चीज़ देखी है, आपने ना चीज़ों को लेट गो करना सीख लिया है। मतलब आप ऐसे नहीं सोच रहे हो कि नहीं हुई तो लेके बैठ गए, नहीं, चीज़ों को छोड़ रहे हो। जब छोड़ रहे हो, देखो एक था ना, मैंने प्यारा सा बताया था, व्हेन यू लेट गो यू ग्रो, है ना। जब चीज़ों को पकड़ के रखते हो तो आपकी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुकती है। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी लिख दो, व्हेन यू लेट गो यू ग्रो। तो जब आप ग्रो कर रहे हो तो आपके पर्सन को भी दिख रहा है कि आपके साथ अगर ये शामिल हो जाते हैं, उनकी भी ग्रोथ ज़रूर होगी। अब एक चीज़ और, ऐसा लगता है कि आपके बाद इनकी लाइफ में शायद इन्होंने किसी को डेट किया था, बहुत कम टाइम के लिए डेट किया था। हो सकता है कि एक लोग हैं या एक दो लोग हैं जिनको आपके पर्सन ने आपकी बात डेट किया है, लेकिन वो बात बनी नहीं। वो बात इसीलिए नहीं बनी, वो बात इसलिए नहीं चली क्योंकि इस पर्सन को मज़ा नहीं आया। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, बहुत अधूरा अधूरा सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि नहीं होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म नहीं देख पाए उनके साथ। ठीक है, कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में ये था कि लॉन्ग टर्म चाहते हैं तो आपके साथ चाहते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं वो आपके साथ चाहते हैं। जब भी आपको देखते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि यही फ्यूचर है, यही ग्रोथ है और इसी के साथ मुझे आगे की ओर बढ़ना है, आगे की ओर जाना है। मुझे और किसी ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है। जो मेरा ऑप्शन है, जो मुझे चाहिए, वही मेरे लिए बेस्ट है और उसी की तलाश मुझे है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जान गए हैं कि जिसकी तलाश है वो ही आप हो।
जिससे ये हमेशा के लिए खुद के पास रखना चाहते हैं, ठीक है, हमेशा के लिए जिसको ये अपने करीब चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर्सन की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा अफेक्शन और आपको बहुत ज़्यादा लव मिलने वाला है इन द नियर फ्यूचर। नेक्स्ट रीडिंग में हम बहुत डिटेल्स के साथ बताएंगे। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा, कोई भी जना उसे मिस मत कीजिएगा। जो जो चीज़ें अच्छी लगी इस रीडिंग की कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।